दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अमेरिका की एयर फोर्स ने 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को टेस्ट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इस इंजन के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में कैसे प्रपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बारे में कौन सी नई अपडेट्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका का एक नया इंजन जो कि उनके F-35 एयरक्राफ्ट को पावर करेगा और इसके साथ ही उनके नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर प्रोग्राम को पावर करेगा, उसने टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम अमेरिका का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। ये जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया एक इंजन है जैसे कि XA-100 का नाम दिया गया है। ये एक अडेप्टिव साइकिल डिज़ाइन है जो कि हाई थ्रस्ट मोड में मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है और हाई एफिशिएंसी मोड में फ्यूल सेविंग्स को प्रोवाइड करता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं। हमने बात की थी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे AMC फाइटर जेट में भी लगाई जाएगी। उसके लिए जो इंजन डेवलप किया जाएगा उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज होना ज़रूरी होगा। NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कि अमेरिकन एयर फोर्स और उनके इंडस्ट्री पार्टनर्स मिलकर बना रहे हैं। ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम होगा जो कि उनके F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। पिछले साल सितंबर में ऐसी जानकारी मिली थी कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट तीनों कर लिया गया है और पिछले साल ही इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। पिछले साल ही इस इंजन की टेस्टिंग शुरू हुई थी और इस इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में जनरल इलेक्ट्रिक ने बताया है कि इसने सभी ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है। तो चलिए जानते हैं कि इस इंजन में खास क्या है। एक अडेप्टिव साइकिल इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि हाई थ्रस्ट मोड को भी प्रोवाइड करता है जिसमें मैक्सिमम पावर दी जाती है और एक हाई एफिशिएंसी मोड होता है जिसमें ऑप्टिमम फ्यूल सेविंग्स दी जाती है, जिससे ये एक क्राफ्ट लंबे समय तक उड़ता रह सकता है। इसमें एक थर्ड स्ट्रीम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी थर्मल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके इस्तेमाल से जो फ्यूचर फाइटर जेट होगा उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सकेगा। इसमें एडवांस्ड कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी इनोवेशंस के साथ इसके थ्रस्ट को 10% तक बढ़ाया जा सका है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को 25% तक इंक्रीज़ किया जा चुका है। इसके साथ ही इसी इंजन के एक दूसरे प्रोटोटाइप की जो असेंबली है वो भी चल रही है और उसकी टेस्टिंग 2021 में शुरू हो जाएगी। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये इंजन प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इस इंजन को बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स है और जनरल इलेक्ट्रिक ऐसी कंपनी है जिसके इंजन हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो कि अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं और ये दोनों कंपनीज ही ऐसे इंजन को डेवलप कर रही हैं जो कि उनके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। रोल्स रॉयस का इंजन टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा और जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है वो अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। और रोल्स रॉयस हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और ये टेक्नोलॉजी भी हमें मिल सकती है और टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी UK ने हमें कोलैबोरेशन की ऑफ़र दी हुई है। दोस्तों अडेप्टिव साइकिल इंजन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होगी कि जब एक एयरक्राफ्ट कॉम्बैट में एंटर करेगा तो वो अपने हाई थ्रस्ट मोड को ऑन कर लेगा जिसमें एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम पावर मिलेगी और वो कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन जब वो कॉम्बैट में नहीं होगा तब उसका जो हाई एफिशिएंसी मोड है वो काम करना शुरू कर देगा और हाई एफिशिएंसी मोड में एयरक्राफ्ट कम फ्यूल खर्च करेगा जिसके इस्तेमाल से वो लंबे समय तक उड़ता रह सकेगा और जब उसे कॉम्बैट में एंटर होना होगा तो तब उसके पास ज़्यादा फ्यूल होगा और उसके साथ ही वो कॉम्बैट में ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों हम हमारे AMC फाइटर जेट प्रोग्राम में एक हाई कैपेसिटी इंजन चाहते हैं तो ये फेवरेबल होगा कि हमारे AMC फाइटर जेट के लिए जो इंजन डेवलप किया जाए उसमें ये सभी टेक्नोलॉजीज़ हों। इसके साथ ही भारत 6 न्यू न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को बनाना चाहता है जिनको प्रोजेक्ट 75 अल्फा का नाम दिया गया है। इसके लिए भी ऐसी खबर आई है कि भारत फ्रेंच सबमरीन्स में इस्तेमाल किए जाने वाले
फ्रेंच पंप जेट प्रपल्शन को इन सबमरीन्स में इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन नेवी को 6 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए ऑफिशियल अप्रूवल्स मिलने ही वाले हैं। इस दशक के एंड तक इन सबमरीन्स को सर्विस में लाने का प्लान है। इंडियन नेवी चाहती है कि जो नई न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं वो ज़्यादा क्वाइटर हों, यानी कि ज़्यादा शांत हों, और उसके साथ ही वो ज़्यादा स्टेल्थी हों, और उनके जो अकूस्टिक लेवल्स हैं वो भी रिड्यूस किए जा सके। और इसके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोपेलर को इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया है और अभी वो इसमें एक पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। एक पंप जेट प्रोपल्शन वाटर के एक जेट को पैदा करता है जो कि बोट को या सबमरीन को आगे की तरफ पुश करता है, जिससे कैविटेशन बहुत कम होती है, जो कि बबल्स या वॉइड्स की वो स्ट्रीम होती है जो कि ट्रेडिशनल प्रोपेलर्स पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक सबमरीन के प्रोपेलर द्वारा कैविटेशन कम प्रोड्यूस होगी तो उसका अकूस्टिक सिग्नेचर होगा वो और ज़्यादा कम होगा। फ्रेंच नेवल ग्रुप ने भारत को अपनी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर की है जो कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन्स में इस्तेमाल की जा सकती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी चाहती है वो उनकी पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी है, जो कि फ्रांस की बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में इस्तेमाल की जाती है। ऐसी जानकारी मिली है कि जो टेक्नोलॉजी भारत चाहता है वो फ्रांस की पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का एक डेरिवेटिव होगा, और जो सिस्टम बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाता है उसकी तरह पूरी तरह सेम नहीं होगा। पंप जेट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि हायर स्पीड के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि ऑफेंसिव मिशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसीलिए हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को और ज़्यादा शांत बनाने के लिए और उनके अकूस्टिक सिग्नेचर को कम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।